हेलो नमस्ते, मैं हूं नताशा। स्वागत है आपका निकुंज चौधरी में। आज हम बात करने जा रहे हैं कैप्टन अंशुमान और उनकी फैमिली के बारे में। इनकी फैमिली फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मुसीबत से घिरी हुई है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक कैप्टन की जो फैमिली है वो इतनी परेशान है? उसका रीज़न और कोई नहीं, उनकी अपनी बहू है जिनका नाम है स्मृति। अभी कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें एक शहीद की विधवा या ये कहे कि शहीद की पत्नी अपने पति के लिए मेडल ले रही थी। जो वीडियो और फोटोज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। उनकी लव स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुनी, देखी और लोग इससे काफ़ी ज़्यादा अटैच हो गए। लेकिन अब अंशुमन के फादर और मदर ने कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा किया है जिसके बाद जो अंशुमन की पत्नी है स्मृति, उस पर कुछ सवालिया निशान लग गए हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है? दरअसल अंशुमन तो चले गए, शहीद हो गए। 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में एक हमला किया गया, जिस हमले के दौरान अंशुमन शहीद हो गए। 5 जुलाई को राष्ट्रपति द्वारा कीर्ति चक्र दिया गया, जिसमें को लेने के लिए उनकी पत्नी यानी कि अंशुमन की पत्नी और उनकी सास वहां पहुंची। पर अब उनकी फैमिली यानी कि अंशुमन के माता पिता ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि हमारी जो बहू है, बेटा तो चला ही गया लेकिन बहू भी चली गई, बहू भी उनको छोड़कर चली गई। इतना ही नहीं, जो भी पैसे मिले थे गवर्नमेंट की तरफ से प्लस कीर्ति चक्र भी बहू अपने साथ में ले गई। अब हमारे पास हमारा बेटा भी चला गया, बहू भी चली गई, उसकी यादों के अलावा और उसके फ़ोटो के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। ना तो वो कीर्ति चक्र उन्हें मिला है, ना ही कुछ भी पैसा मिला है। कीर्ति चक्र ऐसा भी नहीं है कि वो अब अपने बेटे की जो आखिरी यादें हैं उसके रूप में संजोकर रख ले। इतना ही नहीं, उनकी फैमिली ने ये भी बताया कि ना सिर्फ हमारी बहू यहाँ से चली गई है, बल्कि उसने अपना एड्रेस तक चेंज करवा लिया है। हमसे कोई कांटेक्ट नहीं है, हमने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने गृह मंत्री से एक गुहार भी लगाई है कि कुछ चेंजेस किए जाए जिसके दौरान ऐसा किसी शहीद के माँ बाप के साथ ना हो। अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जब उनसे मिलने पहुंचे तब भी उन्होंने उनसे यही गुहार लगाई। इतना ही नहीं, सभी न्यूज़ मीडिया पोर्टल और सभी जगह पर भी ये माता पिता यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारा बेटा तो चला गया, हमारे बहू भी चली गई, इतना ही नहीं हमारी सब कुछ, हमारे बेटे की यादें भी ले गई। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आप लोगों की राय क्या है उसे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। हम ये कहेंगे कि यार, माँ बाप बड़े मुश्किलों से अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, बहुत मेहनत उन पे करते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक इंसान जिसने ये ख्वाब देखा होगा कि उसका बेटा कुछ करेगा, उसके बाद में वो बेटा करता भी है, देश के लिए शहीद भी होता है। क्या अब उनके माँ बाप के पास में इतना हौसला बचा है कि वो अपने लिए कुछ कर सके? क्या उनका हक नहीं बैठता उन चीज़ों पर जो उनके बेटे की मिली है? क्या वो कीर्ति चक्र का हक सिर्फ उनकी पत्नी को बैठता था, जो कि अभी कुछ दिनों पहले यानी कि 5 महीने पहले जिसकी शादी हुई थी, उसको सब कुछ मिल गया, लेकिन उन माँ बाप का क्या, जिनके पास कुछ भी नहीं बचा? ना तो उनके पास कहने के लिए उनके बेटा है, ना ही बहू है और ना ही कुछ बचा है। तो ये चीज़ें कहाँ तक सही है? क्या इस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए? क्या ये चीज़ें सच में होनी चाहिए? और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि वो माँ बाप जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना बेटा खोया है, वो आज के टाइम में इतने ज़्यादा दुखी है। वो भी खोया कुछ ऐसा नहीं है, शहीद हुआ है देश के लिए। तो क्या देश की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनके लिए सपोर्ट में, इनके लिए आवाज़ उठाए? क्या देश की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनके तो जो न्यूज़ है वो सामने आ गई, लेकिन ऐसे कितनी महिलाएं होती होगी जो ऐसे ही करके चली जाती होगी और माँ बाप को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इनमें से तो कुछ ऐसी भी औरतें होती हैं जो सब कुछ लेके चली जाती हैं और फिर दूसरी शादी कर लेती हैं, लेकिन माँ बाप को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। तो इस पर आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम तो ये कहेंगे कि ट्विटर पर ट्रेंड करना चाहिए। सभी जो फॉलोवर्स हैं, सभी जो इंस्टाग्राम हैंडल हो या यूट्यूब हो या कहीं भी हो, कहीं के भी इन्फ्लुएंसर है, अब इस पर आवाज़ ज़रूर उठनी चाहिए।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एक माँ बाप को इंसाफ दिलाना चाहिए, वो भी वो माँ बाप जिन्होंने अपने बेटे को शहीद किया है इस देश के लिए। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।